आपको बताएंगे एक डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है आपको एम्फाइसेमा। ये क्या होता है? ये श्वसन संबंधी रोग होता है। तो उसमें क्या होता है, यही जो कूपिका होती है ना, ये ऐसी कूपिका होती है, ये पतली लेयर होती है इसकी, बहुत ही पतली लेयर होती है। यानी ये जो कूपिका हमने आपको दिखाई थी, ये जो दिख रही है थैलीनुमा संरचना, बहुत ही इसकी लेयर पतली होती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये लेयर पतली होने के कारण जब ये टूट जाती है, कभी कभी क्या होता है, ये जब टूट जाती है, ठीक है, तो टूट जाती है तो होता क्या है, इस तरह से संरचना इसकी बन जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह से है, ठीक, और ये इस तरह से है। तो जब ये यहाँ से टूट जाती है, ये ऐसे टूट जाती, तो ये टूटने के बाद यहाँ पर जुड़ जाती है। ये यहाँ से टूट गई तो ये एक दूसरे से क्या हो गई, ऐसे जुड़ जाती है। क्या होती है, ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ जाती है। तो जुड़ने से पता है क्या होता है, ये जो बीच का स्पेस होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पूरी तरह से एयर जो है एंटर नहीं कर पाती, जिसके कारण एम्फाइसेमा नामक डिसीज़ हो जाती है, जो एक श्वसन संबंधी डिसीज़ होती है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एल्वुलाई जो होती है, यानी कूपिका जो होती है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ब्रोंकियाई के लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। ये जो ब्रोंकियाई है इसके लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये करता क्या है, इसका मेन काम होता है गैसों का एक्सचेंज करना, गैसों का आदान प्रदान करना। क्या करना, इसका मेन काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। यानी जो ऑक्सीजन गैस होती है और आपकी CO2 गैस होती है, उसका क्या करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो आदान प्रदान का काम किसका होता है, एल्वुलाई का होता है, ठीक। तो ये तो बात होगी, हमने जो भी आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स थे बता दिया। नोज़ का काम करते हैं, श्वसन करती है। 2 नासा छिद्र होते हैं, नसिका पट होता है, द्वार होता है। नासा छिद्र से एयर क्रॉस करती है। हेयर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को, धूलकण को अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। म्यूकस की लेयर पाई जाती है जिसके कारण ये चिकना होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट फेरिंग्स होता है, यानी कि ग्रसनी। ग्रसनी क्या करती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों का भाग होती है। इसके नीचे लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को स्वर नली यानी कि वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर एक पत्ती के समान संरचना होती है जो जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। लैरिंग्स फेरिंग्स को और ट्रैकिया को जोड़ने का काम करती है। एपिग्लोटिस पत्ती के समान संरचना क्या करती है, ये फूड मटेरियल या फूड पाइप के मटेरियल को ट्रैकिया में आने से रोकती है, ठीक है। यहाँ पर सी आकार के छल्ले बने हुए होते हैं, जो उपास्थि के छल्ले होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। ये छल्ले कैसे होते हैं, सी आकार के होते हैं, रिंगनुमा संरचना होती है इसकी, ठीक। अब यही छल्ले कहाँ पर होते हैं, ये छल्ले हमारे किस में होते हैं, ये ट्रैकिया में होते हैं। किस में होते हैं, ट्रैकिया में। और लैरिंग्स में क्या होता है, एक वोकल कॉर्ड्स होता है। क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है, जिसे हम जिसकी कंपन होने से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जो ट्रैकिया होता है उसके बाद इसका जस्ट पिछला भाग होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया 2 भागों में डिवाइडेशन हो जाता है। कहाँ पर, थोरैक्स कैविटी या चेस्ट कैविटी में। से थोरैक्स कैविटी या चेस्ट कैविटी कहा जाता है, जो 2 भागों में डिवाइडेशन हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में और टर्सरी ब्रोंकाई में, ठीक है। राइट भाग क्या होता है, लेफ्ट भाग से बड़ा होता है। यानी जो ट्रैकिया का साइज होता है वो कितना होता है, 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, जिसमें कार्टिलेज रिंग पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इस ट्रैकिया को सिकुड़ने से पिचकने से बचाते हैं। क्या करते हैं, सिकुड़ने और पिचकने से क्या करते हैं, बचाते हैं। लंग्स की बात करें, 1 पेयर पाए जाते हैं हमारी बॉडी में लंग्स। ये कहाँ होते हैं, थोरैक्स पार्ट में स्थित होते हैं, थोरैक्स कैविटी में स्थित होते हैं, यानी वक्ष भाग में स्थित होते हैं। गुलाबी होते हैं, स्पंजी होते हैं, ठीक है। इनके चारों ओर एक डबल लेयर्ड पाई जाती है। कौन सी कैविटी कहते हैं, इसे प्लूरल कैविटी कहा जाता है। ये प्लूरल कैविटी से कवर्ड होते हैं, जिसके कारण इनकी बाहरी आघातों से सुरक्षा होती है, या ये बाहरी आघातों से इनकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। यही ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइडेशन हो जाता है, कई भागों में डिवाइडेशन हो जाते हैं। आगे अंत का भाग जो होता है एक थैलीनुमा संरचना बनाता है, जिसे हम लोग एल्वुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं, ठीक है। एल्वुलाई क्या करता है, ये गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। यानी एल्वुलाई का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक। तो ये तो बात हो गई इसके ऑर्गन्स के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कैसे श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, ये श्वसन की क्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया को समझने के लिए समझ लीजिए, ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वासोच्छ्वास। क्या होता है, श्वास। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको आगे बताती हूँ ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है। देखिएगा,
ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या हो गया कि सांस लेना, ठीक है, क्या हो गया, सांस लेना। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, सांस लेना, यानी कि ऑक्सीजन का प्रवेश और CO2 को बाहर निकालना, ये जो क्रिया होती है श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत होती है। तो ये 2 प्रकार से होती है। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, 2 प्रकार से क्रिया होती है। कितने प्रकार से क्रिया होती है, 2 प्रकार से। कौन कौन सी होती है, एक बोली जाती है इंस्पायरेशन, निःश्वसन, और इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन यानी निःश्वसन। इसको बोलते हैं निःश्वसन, इसको बोला जाता है निःश्वसन, इंस्पायरेशन, और इसको बोला जाता है एक्सपाय